नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर राकेश कथुरिया, आपका वैदिक और लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। आज लेके आया हूँ एक अद्भुत आप टॉपिक आपके लिए कि आपने कभी देखा है कि आपकी ज़िंदगी में शैडो ईयर आ गया है। ये शैडो ईयर क्या होता है? ये साल ऐसा होता है ज़िंदगी का कि आपका सब कुछ अचानक बदलने लगता है। बिना वजह आपके दोस्त दूर हो जाते हैं। मन हर समय भारी रहता है, उदासी में रहता है और इंसान अपने आप का टैलेंट, अपने आप को ही पहचानना बंद कर देता है। सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन, खोखलापन महसूस होता है। एस्ट्रोलॉजी को ऐसे समय में हम लोग शैडो ईयर कहते हैं। ये एक ऐसा फेज होता है जहां इंसान की जिंदगी के छुपे हुए अंधेरे और कर्म सामने आने लग जाते हैं। और सबसे डरावनी बात इसमें क्या है? अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो शैडो ईयर में प्रवेश कर चुके हैं। कहा जाता है कि ये फेज जब शुरू होता है, जब राहु, शनि या कुछ कार्मिक ग्रह आपकी एनर्जी को डीपली अफेक्ट करने लगते हैं। इस दौरान इंसान इमोशनली अनस्टेबल होने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और वो खुद से ही दूर होता चला जाता है। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। शैडो ईयर हमेशा डिस्ट्रक्शन करने नहीं आता है। कई बार यही फेज इंसान की पूरी आत्मा को बदल देता है। जिन लोगों ने लाइफ में सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, बदलाव देखे हैं, उसमें से कई लोग पहले शैडो ईयर से गुजरे थे। लेकिन इसे पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो आप समझिए कि आप शैडो ईयर में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कि बार बार अकेलापन महसूस होना, पुराने लोगों का अचानक दूर हो जाना, नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाना, रात को नींद से उठ जाना, आधी रात के बाद उठ जाना और अजीब अजीब ख्याल आना, नेगेटिव थॉट्स आना, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन महसूस होना या जिंदगी में अपना उद्देश्य, अपना पर्पस, अपना गोल ही खो देना। हो सकता है आप भी शैडो ईयर में हो। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि इस दौरान इंसान की इंट्यूशन बहुत तेज हो जाती है। ऐसे लोगों की एनर्जी, ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी महसूस होने लगती है। कई बार बिना रीज़न, बिना कारण एंग्जाइटी होने लगती है, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये टूटना ज़रूरी होता है। बदलाव के लिए एक फेज का खत्म होना ज़रूरी होता है, क्योंकि शैडो ईयर आपकी फेक आइडेंटिटी को ख़त्म कर देता है, ताकि आप अपनी रियल स्पिरिचुअलिटी, आइडेंटिटी बाहर ला सकें, उसे पहचान सकें। लेकिन हर कोई इस फेज को सरवाइव नहीं कर पाता है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग गलत आदतों में फंस जाते हैं और कुछ लोग पूरी तरह बदल जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर शैडो ईयर चल रहा है तो क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले अकेले डिसीजंस लेना बंद करें, अपने परिवारजनों को साथ में इन्वॉल्व करें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें जो हर समय रोते रहते हैं, अपनी मुसीबतें गिनाते रहते हैं। रात को ज़्यादा देर तक मत जागें, अपना समय निश्चित करें, अनुशासन। उस टाइम पे आप सो जाएं प्रभु का सुमिरन करके, और सुबह उठने का टाइम भी आपका रोज सेम होना चाहिए, यानी सोने और जागने के समय पे फोकस करें। अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करें कि क्या विचार आ रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एनिमी भी बन सकता है और सबसे बड़ा फ्रेंड और गाइड भी बन सकता है। याद रखिए, हर शैडो ईयर का अंत होता है,
लेकिन जो इंसान इस डार्कनेस में सीख लेता है वो सबसे पहले पावरफुल बन के बाहर आता है, उसका पूरा परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी भी अभी किसी स्ट्रेंज फेज से गुजर रही है, तो शायद ये सिर्फ बैड टाइम नहीं है, हो सकता है कि ये आपका शैडो ईयर हो। कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, मैं बदलाव महसूस कर रहा हूँ, अगर ऐसा है तो। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। नमस्कार।